ये जो जाति व्यवस्था है ना जी, ये पॉलिटिशियन का नाजायज औलाद है। लालू जी का पैर की धूली का भी आइडियोलॉजी विपक्ष के पास नहीं बचा। लालू यादव होते तो विधानसभा में विधायक पीटे नहीं जाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मधुबनी हत्याकांड के बाद बिहार की राजनीति गर्म है, सबके रास्ते मधुबनी की तरफ है। हमारे साथ पप्पू यादव, इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से मधुबनी हत्याकांड के बाद कुछ लोग जातीय द्वेष की बात कर रहे हैं तो कोई से आपसी रंजिश की बात कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि क्या दोनों पक्ष है, कौन सही है कौन गलत। से जिस तरीके से जो मधुबनी में हुआ उसके बाद से राजनीति गर्म है, सबके रास्ते मधुबनी की तरफ है। आप कब जा रहे हैं? ये पॉलिटिशियन से बड़ा दोहरा चरित्र जी, सभी घटनाओं को इवेंट्स बनाता है। मौत होगी, जी, जाति धर्म मजहब की चर्चा शुरू हो जाएगी। बलात्कार होगा, जाति धर्म मजहब की चर्चा शुरू होगी। कोई बड़ी घटना घटेगी, जाति धर्म मजहब की चर्चा शुरू हो जाएगी। ये जो जाति व्यवस्था है ना जी, ये पॉलिटिशियन का नाजायज औलाद है, जन्मदाता है। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अ पॉलिटिशियन है, ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। एक आदमी कहता है 15 साल पहले, एक आदमी कहता है 15 साल बाद। सुशील भाई कुछ कहते हैं। सुशील मोदी जी, इसको आप सीबीआई इंक्वायरी करवा दीजिए। वो तो तीसरा का नाम ले रहे हैं, राजेश यादव का नाम ले रहे हैं कि तेजस्वी यादव के संरक्षण में राजेश यादव हैं। भैया मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ। जी, हत्यारा तो हत्यारा होगा ना। जी, मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ कि यह कोई ब्राह्मण राजपूत की लड़ाई नहीं है। जी, लेकिन कौन बता रहा है सब ब्राह्मण राजपूत की लड़ाई? कैरेक्टर, पॉलिटिकल कैरेक्टर, जी, माहौल। प्रणब झा या कोई राजेश, जी, कई जाति के क्रिमिनल हैं। इसमें जाति को मत जोड़िए। इसमें राजपूत भी है मारने में, जी, ब्राह्मण भी हैं, अन्य कई जाति भी हैं। जी, यदि सुशील जी कह रहे हैं तो राजेश साजिश रचे हैं, तो जांच तो मैं चाह ही रहा हूं। तो सुशील मोदी जी, सरकार आपकी है, जी, मधुबनी कांड को सीबीआई से जांच करा दीजिए। जी, दूध का दूध, पानी का पानी। जी, अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ और बोलते हैं। आप कहते हैं कि नरसंहार कितने हुए। तो जिस वक्त घटना घटित हुई थी, जी, मुझे समझ में नहीं आता है नरसंहार के, उस वक्त जनसंघ और लोक जनता दल एक था। नीतीश जी भी थे, रामविलास जी भी थे, लालू जी भी थे, और भाजपा की मिलीजुली सरकार थी। फिर 2 सालों तक साथ रहे ये लोग। और उस वक्त जब नरसंहार, सामाजिक परिवर्तन की बातें चल रही थी, लोरिक सेना, कुर्मी सेना, सनलाइट सेना, कई सेना बनी हुई थी। जी, उसको भूल गए। तो फिर अब यदि इतना बड़ा बड़ा नरसंहार उसके पहले हुआ था, तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि लालू जी, नीतीश कुमार जी एक होकर के सरकार बनाए? आप उस वक्त नहीं बनाते, कहते कि ये जनक है। मैं बार बार कहता हूं कि पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिकल सिस्टम अपराध और अपराधियों का जनक है। इन लोगों के कैरेक्टर के चलते समाज में जी, नफरत पैदा होता है। जनता, जदयू और बीजेपी के जितने ब्राह्मण मंत्री और विधायक थे, जी, वो मधुबनी में थे। आप नहीं गए, आपने अपना चरित्र दिखा दिया, लेकिन ट्वीट तो कर देते। अन्य चीजों पर आपको ट्वीट करने का मौका मिलता है।
नरसंहार तो है ही ना, 6 लोगों की हत्या की गई है जी। क्या इसको आप झुठला सकते हैं? घटना तो बड़ी घटित हुई अपराधी गिरोह के द्वारा। इसमें कौन कौन लोग संरक्षक हैं? तो जहां गिरफ्तार हुए वहां के विधायकों की क्या भूमिका है, या जो मंत्री वहां थे और उस मंत्री जाने का काम भी नहीं किया, उनकी भी भूमिका की जांच हो जाए। तो ये जो समाज को बांटने का काम करता है, ये मंत्री विधायकों का कैरेक्टर करता है। नहीं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमारे विधायक को बदनाम किया जा रहा है। भैया तो आपके विधायक गए क्यों नहीं? आपके विधायक बोले क्यों नहीं? आपके विधायक जांच की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? गिरफ्तार किसके संरक्षण से हुआ है? मैं भाजपा की बात नहीं करूंगा। भाजपा में जो विधायक हैं या जनता दल में जो विधायक हैं, जदयू में, ये दोनों दलों में जो ब्राह्मण समाज के जो मंत्री विधायक हैं जी, उनकी चुप्पी गलत तरीके से परोसने का काम किया, और विपक्ष ने तो आग में घी ही डाल दिया। कोई काम उनके पास बचा नहीं है। तेजस्वी यादव आग में घी डालने का काम। भैया मुझे तो समझ में नहीं आता है, ये कोई कैरेक्टर है? पहले उनसे आप पूछते क्यों नहीं हैं? 11 दिन के बाद आप इवेंट्स करने गए, 11 दिनों तक आपको याद नहीं आया। तो ये कह रहे हैं कि उन्हीं के दबाव में गिरफ्तारी हुई है, भैया सरकार हरकत में आई है। मुझको तो एक बात समझ में नहीं आती, जी, विपक्ष का कैरेक्टर इतना धूमिल हो चुका है और चरित्र और विचारधारा, न विपक्ष के पास कोई अपना एक मजबूत कैरेक्टर बचा, न कोई आइडियोलॉजी है विपक्ष के पास। लालू जी का उतावलेपन में है। लालू जी का पैर की धूली का भी आइडियोलॉजी विपक्ष के पास नहीं बचा। लालू जी का कैरेक्टर जी विपक्ष के नख के बराबर भी नहीं है। यदि वह होता, बेटा तो है लालू यादव के ही ना सर, तेजस्वी यादव। दुनिया में जी, विभीषण भी हुआ, एक के खानदान में युधिष्ठिर भी हुआ, अर्जुन भी हुआ, नकुल भी, भीम भी, सहदेव भी। समझे? बाप के अच्छा होने से बेटा अब पोता अच्छा नहीं होता। तेजस्वी यादव अच्छा नहीं है। मैं किसी के बारे में नहीं कहता हूं। राम अच्छा था इसलिए लव कुछ अच्छा हो गया। कोई खराब था तो उसका बेटा खराब होगा, ऐसा नहीं है। मैं उस पर नहीं जाना हूं। लालू यादव होते तो विधानसभा में विधायक पीटे नहीं जाते, 34 मिनट के बाद उतरते हैं। ये कौन सा कैरेक्टर है? कोई कैरेक्टर है क्या? लालू यादव होते तो उसके वर्कर सड़कों पर पीटे नहीं जाते। तो विधायिका को पिटाकर नीतीश का इंद्रिय सुख करवा रहे हैं, या लालू यादव नहीं बोलते एक महिला के बारे में? कभी नहीं। इतना गंदा शब्द है ये। उनसे पूछिए 7 सवाल विपक्ष से जी, और 4 सवाल नीतीश जी से। शेल्टर हाउस का क्या हुआ? नीतीश जी से भी, इनसे भी। इनसे पूछिए कि मुंगेर गोलीकांड का क्या हुआ। पप्पू यादव को जाके अनुराग गुप्ता को पैसा देना पड़ा। सदन में एक बार भी चर्चा तक नहीं हुई मुंगेर गोलीकांड का। ये दोहरा और दोगला कैरेक्टर नहीं है पॉलिटिशियन का। कैसा कैरेक्टर है?
ज्योति पासवान का ब्याह कराएंगे, कहाँ गायब हो गए? रुपेश की बेटी को पढ़ाएंगे, कहाँ गायब हो गए? जयप्रकाश यादव का नरसंहार हुआ, गोली चली, इलाज के लिए पैसा नहीं था, दिए थे क्या? बहन कुशवाहा जी की हत्या हो गई, ये चले गए, बहन बना लिया, चर्चा उठी क्या सदन में? न्याय मिल गया कुशवाहा जी को? देवेंद्र वर्मा की पत्नी को 2 लाख रुपया पप्पू यादव को जाके देना पड़ा। अब बाद में ये बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सदन में चर्चा देवेंद्र वर्मा की उठी क्या? क्या हुआ? कुछ लोग देवेंद्र वर्मा का चर्चा सदन में क्यों नहीं? रुपेश की चर्चा सदन में क्यों नहीं? मुंगेर गोली कांड की चर्चा सदन में क्यों नहीं? जहरीले शराब से जो मुजफ्फरपुर में मरे वो चर्चा क्यों नहीं? नवादा में मरे वो चर्चा क्यों नहीं? निर्मल बबूना का मर्डर हुआ अभी, इनके राइट हैंड थे राजद में, अब मरवाने वाले पॉलिटिकल आदमी हैं, वहां क्यों नहीं? जयप्रकाश की मदद क्यों नहीं? दरोगा का मर्डर हुआ, वहां चर्चा क्यों नहीं? छपरा में दरोगा की मर्डर हुई, वो चर्चा क्यों नहीं? शिक्षिका को 6 गोली मारा, वो चर्चा क्यों नहीं? मरवाड़ी की हत्या हुई, वो चर्चा क्यों नहीं? पॉलिटिशियन उसी को क्यों अपनी चर्चा बनाता है जो मीडिया जिसको, या जो सियासत और सत्ता से जुड़ जाता है जो मुद्दा जी, उसी को क्यों हैफर करता है? इन पॉलिटिशियन के लिए जी, गंभीरता क्यों नहीं है? स्पेशल कोर्ट का गठन हो जी, जो 3 महीने के अंदर डे टू डे इसका ट्रायल हो, चार्जशीट 2 सप्ताह के अंदर हो और फांसी की सजा हो, और उस परिवार के फ्यूचर की चिंता करनी चाहिए, ना कि राजनीति और इवेंट्स पैदा करना चाहिए। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।